सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में क्यों ग्रहण करना है, ग्रहण करना क्या जरूरी है, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने कल के क्लास के अंदर केरल के पालघट डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है कंजीकोड, वहां रहने वाले महिला रानी जोन के जीवन में 1996 से लेकर के 2002 तक 6 वर्षों उनके जीवन में कई चमत्कार हुआ। उन चमत्कारों के विषय में, विशेषकर जो यूक्रिस्तीय संस्कार का जो चमत्कार हुआ उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। तो आज के इस क्लास में यदि हम लोग प्रभु का इस शरीर रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में हम स्वीकार करेंगे तो क्या फायदा है, क्यों ग्रहण करना जरूरी है, जब हम इसको जानेंगे तब हमारे मन में एक आग्रह आता है, मुझे भी इसको ग्रहण करना है और रोज मिस्सा बलिदान में जाने का इच्छा आएगा। जब से मुझे ये ज्ञान मिला तब से मैं रोज मिस्सा बलिदान में जाता हूं, रोज मिस्सा बलिदान में जाकर कर रोज प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करता हूं, क्योंकि उसका फायदा मुझे मालूम है। उसके द्वारा जो कृपाएं आशीष मुझे और मेरे परिवार को मिल रहा है, मैं उसको जान रहा हूं। वो जानने के बाद रोज मुझे ग्रहण करना पड़ता है। यदि हमारे पल्ली में भी नहीं है, मैं दूसरे पल्ली में भी जाता हूं। मिस्सा किसी दिन अगर हमारे पल्ली में नहीं है, अनाउंस हुआ, उस दिन मैं कहीं और चर्च में जाता हूं, लेकिन मुझे रोज मिस्सा में भाग लेना है प्रभु को ग्रहण करने के लिए। तो प्रभु को ग्रहण करने से क्या क्या फायदा है, यदि हम कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1391 से लेकर के 1401 तक पढ़ेंगे, ये फायदाएं लिखा हुआ है। तो कम से कम 1 दर्जन फायदा मैंने नोट किया, वो मैं आपको बता करके देना चाहूंगा। हमारे जो किताब है पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब, उसके पेज नंबर 159वां पेज नंबर में ये फायदाएं लिखा हुआ है। 159वां पेज नंबर में ये फायदा। तो आप ये पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में, सातों संस्कार के विषय में उस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, और यूक्रिस्ट के विषय में, पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में सब लिखा हुआ है। उसको पढ़ना, ज्ञान लेना और कोशिश करना हर रोज। यदि संभव है मिस्सा बलिदान में जाइए। मैं कुछ फायदा आपको बता करके देना चाहूंगा। सबसे पहले कल के क्लास में भी मैंने बताया था, ये जो रोटी दिख रहा है, दाखरस दिख रहा है, वो रोटी और दाखरस नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं है। वो पूर्ण रूप से अपने शरीर का एक टुकड़ा या दिल का टुकड़ा काट करके हमें नहीं दे रहा है, बल्कि वो पूर्ण रूप से एक छोटा सा कण, जो रोटी का जो टुकड़ा है, वो पूर्ण रूप से यीशु मसीह है। तो एक बूंद जो दाखरस, एक थोड़ा सा, वो पूर्ण रूप से प्रभु का रक्त है, प्रभु है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे खाता उसमें मैं निवास करूंगा। हम लोग योहन का सुसमाचार
उसके अध्याय 6 जॉन चैप्टर 6 के अंदर, इससे पूर्व में भी कई क्लास में मैंने इसको पढ़ा चुका हूं, फिर भी यहां थोड़ा सा बोलना जरूरी है। वाक्य 56 और 57, 57, 56 एंड 57 को, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 एंड 57 को मैं पढ़ रहा हूं। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। अर्थात यदि हम रोज परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, रोज हम इस प्रकार ईसा मसीह को अपने शरीर में लेके आता है और हम स्वयं पूर्ण रूप से मसीह में निवास करता है। एक सरल तरीका है योग्य रीति से, इसलिए परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 57 में क्या लिखा है? जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे मेरे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता, ईसा मसीह कहते हैं जो मुझे खाता है, अर्थात ये परम प्रसाद को, रोटी और दाखरस यूक्रिस्ट को जो ग्रहण करता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। कितना सुंदर फायदा है। यदि मुझ में आध्यात्मिक और ये भौतिक ये जीवन बनाए रखना है, मसीह में एक होकर के रहना है हमें, इसीलिए ईसा मसीह ने रोटी दाखरस का जो अंतिम भोजन के समय पर अपना शरीर रक्त को खाने के लिए दिया। प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर, जो वाक्य 54 में, मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। वाक्य 55 में, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। सच्चा भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए जरूरत वाला भोजन है। इसलिए ईसा मसीह ने ये जो लास्ट सपर में पवित्र यूक्रिस्ट को ठहराया, इसलिए उसको ग्रहण करना जरूरी है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 15 में प्रभु ने कहा, मैं कितना चाहता था दुख भोग के पहले, क्रूस मृत्यु के पहले तुम्हारे साथ ये भोजन करूं। देखो ईसा मसीह इंतजार कर रहा था कब ये भोजन शिष्यों के साथ करें, हमारे साथ यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेना ईसा मसीह चाहता है। अर्थात रोटी दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु कितना चाहता है। वो चाहत हमारे मन में, उत्साह हमारे मन में होना चाहिए। तो प्रभु को हम ग्रहण करता है और प्रभु से हमें इस प्रकार जीवन मिल जाता है और हम स्वर्ग राज्य के उस आनंद जीवन का योग्य बनता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है। जो लोग ग्रहण नहीं करता है, आई एम सो सॉरी। प्रभु ने बताया हुआ ये बात आप नहीं मानता है, शैतान को मान लीजिए। अगला पॉइंट में जाना चाहता हूं। ईसा मसीह के साथ इस प्रकार हमारा जो रिश्ता है मजबूत हो जाता है। प्रभु ने कहा जो मुझे खाता है उसमें मैं आऊंगा और वो मुझ में रहेगा। प्रभु को खाने वाला, हम कैथोलिक लोग ये बोल सकता है मेरे यीशु के साथ ऐसा बॉन्डेज है, प्यार है, मजबूत रिश्ता। इसलिए हम लोग जाते हैं रोज मिस्सा बलिदान में और भय भक्ति के साथ मसीह को ग्रहण करता है। वहां प्रसाद नहीं खाता, वहां रोटी नहीं खा रहा है, प्रभु को खाता। यही जॉन चैप्टर 6:57 में प्रभु ने कहा है, मैं वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, उस रोटी को ग्रहण करना। अगला पॉइंट में जाते हैं। क्रिस्त का शरीर रक्त में हमें एक नया जीवन देने का शक्ति है, सामर्थ्य है। हम लोग वाक्य
54 से लेकर के अगर पढ़ते जाए, मैंने पढ़ लिया पूरा, इसमें बार बार यही बोला है, जो मुझे खाता है, मेरे शरीर को रक्त को खाता है पीता है, वो अनंत जीवन मिलेगा करके। अनंत जीवन के लिए बुलाने वाला एक जो मीटिंग है, प्रार्थना है, हम ये बोल सकता है, यह है यूक्रिस्तीय बलि। उसमें जो भाग लेकर के योग्य रीति से ईसा मसीह के शरीर को रक्त को ग्रहण करता, उनके लिए एक स्टैम्प है, गारंटी है, अनंत जीवन मिलता है, एक नव जीवन इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकता है। और जैसे मैंने इससे पूर्व में भी कई बार बोला है, 7 संस्कारों में सबसे पहला एक संस्कार है बपतिस्मा संस्कार। जो व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार ग्रहण नहीं किया, वे परम प्रसाद संस्कार, ये यूक्रिस्तीय संस्कार, रोटी दाकरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। सबसे पहले ईसा मसीह में विश्वास करना, उनकी इस शिक्षाओं पर विश्वास करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। मैंने कल के क्लास के अंदर डिडाक का, जो प्रेरितों का कार्यकलाप वाला किताब है डिडाक, उसी के अंदर लिखा हुआ नियम को भी पढ़ कर दे। वहां पर इसका मतलब प्रेरितों के समय से नियम बनाया हुआ है, जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा ये नहीं ग्रहण कर सकता। बपतिस्मा लेकर के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। उस कृपा को, बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त कृपा दान को यूक्रिस्तीय संस्कार के द्वारा पूरा करते हैं। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रिस्तीय तब बोल सकता है, वो मैंने जो साक्रमेंट का, संस्कारों का जो क्लास लेते हैं उस समय पर मैंने सिखाया है, जो इनिशिएशन, जो प्रवेशिका है, 3 संस्कार है, बपतिस्मा, दृढ़ीकर और यूक्रिस्तीय संस्कार। ये तीनों संस्कार हमें एक पूर्ण क्रिस्तीय व्यक्ति बनाता है। तो यूक्रिस्तीय संस्कार हमें बपतिस्मा के द्वारा, दृढ़ीकरण के द्वारा सब मिले हुए जो कृपादान है, उसको और बढ़ावा कर करके हमें क्रिस्त के प्रेम में एक बनाता है। इसलिए परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी है। अगला, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1394 में 1394 में लिखा है, इस प्रकार ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उनके शरीर रक्त को हम ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में जो छोटे मोटे जो पाप होता है, देखने सुनने बोलने के द्वारा जो छोटे मोटे जो पाप है, वो परम प्रसाद को ग्रहण करने के द्वारा मिट जाता है। एक्चुअली देखा जाए, इसके बाद उसके लिए पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया बोलता है ऐसे पापों को हम नहीं बोलते हैं, उसको इसलिए लेगा, धीरे धीरे हम उसके कारण बड़े बड़े पाप करना शुरू करेगा। इसी वजह से पाप मिट जाता है परम प्रसाद के द्वारा। उस पाप के अवस्था में हम लोग जो छोटे पाप है उसके अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे और पाप मिट भी जाता है। लेकिन फिर भी उसके लिए पाप स्वीकार करने के लिए इसलिए कहते हैं, हम उस पाप स्वीकार के द्वारा अन्य बड़े पापों में नहीं गिर पाएगा। इसीलिए एक प्रकार का बाउंड्री वाल है, वो पाप स्वीकार के द्वारा हम जो ऐसे ही मिट जा गया, फिर भी हम झूठ बोला, उस झूठ बोलने के लिए मैं पछताव करता हूं, तो वो पछताव हमें उससे बड़ा जो पाप है उसमें जाने नहीं देता है। तो छोटे पाप भी इस यूक्रिस्ट को ग्रहण करते मिट जाता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1393 में लिखा हुआ है, इसके द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है, उस भक्ति भाव से प्रभु मुझ में आया, इस विचार के कारण मैं कई पापों से दूर रहने का शक्ति मुझे मिलता है। मन में भी बुरे विचार आता है, यीशु यीशु बोलकर, मेरे अंदर यीशु है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मैं मेरे शरीर को मैला नहीं कर सकता, मैं नशा नहीं कर सकता। ये विचार हमारे अंदर देता है। प्रभु को रोज परम प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति नशा नहीं करेगा, वे विचार नहीं करेगा, बड़े बड़े पाप से दूर रहता है। आप कर देख लीजिए। अगला,
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1395 में 95 में आत्मा मारू पाप से हमारे संरक्षण करता है। इसलिए रोज मिसा बलिदान में जाइए। जो ईसा मसीह में सचमुच में विश्वास करते हुए रोज ग्रहण कर रहा है, उन्हें उस दिन पाप में गिरने का मौका अगर आएगा तो भी वो भागेगा। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। तो ये भागने का शक्ति ये परम प्रसाद हमें देता है। परम प्रसाद की कृपा के द्वारा ऐसे आत्मा मारू पाप, बड़े बड़े पापों से हम दूर जा सकता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 का 55 में हम लोग ने जैसे पढ़ा था, हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए पौष्टिक के रूप में शक्ति देता है ये परम प्रसाद। ऐसे अनेकों संत लोग हैं जो केवल परम प्रसाद को ग्रहण कर अनेकों वर्षों तक जीवित रहा। ऐसे अनेकों वर्षों तक 40-45 वर्षों तक केवल परम प्रसाद, ये छोटा सा एक टुकड़ा रोटी खा करके जीने वालों के विषय में भी मैंने पढ़ा है। इसका मतलब हमारे शरीर के लिए भी वो भोजन है और उसी प्रकार मेरे आत्मा के लिए भी भोजन है, हमें शक्ति प्रदान करता है। यदि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह के क्रूस में लिए जो शरीर रक्त को हम ग्रहण करता है, यहूदी गैर यहूदियों के बीच के जो शत्रुता का दीवार को तोड़ता है, इसका मतलब है ये हमें भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ाता है। हम लोग कुछ लोग रोज मिसा बलिदान में जाते हैं। मैं बताऊं, हम लोगों का बीच में एक ऐसा प्यार का बॉन्डेज है। रोज हम लोग मिलते हैं। अगर मान लो मैं कहीं रेटिटी के लिए जा रहा हूं, मैं उन लोगों को बोलता हूं, हाँ कल मैं ऐसे रेटिटी के लिए जा रहा हूं, 1 महीने के लिए मैं नहीं होऊंगा, उनको भी बहुत दुख होता है। हम लोग एक प्रेम ऐसा अलग हो गया जो रोज जो मिसा में आने वालों का इस प्रकार का भ्रातृ प्रेम को बढ़ाता है। मैंने बोला मेरे चर्च में अगर मिसा नहीं है, मैं पड़ोसी एक चर्च में जाता हूं, कभी कभी एक दूसरे चर्च में भी जाता है, ऐसे 2 चर्च और जाता है, वहां के लोग भी इतना प्यार करता है। कभी कभी मिलता है, सप्ताह 2 सप्ताह में कभी कभी उधर उस चर्च में जाता है जो डेली मास के लिए, तो उन लोग मिलते ही बहुत प्यार से आते हैं, बातें करते हैं। तो एक प्रकार का भ्रातृ प्रेम को हमारे ये जो मिसा बलिदान में जाना ये बढ़ाता है। इसके बाद जैसे मैंने बोला है, परम प्रसाद को जिस व्यक्ति योग्य रीति से ग्रहण करना शुरू करता है, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से, तभी हम बोल सकते हैं वो एक पूर्ण क्रिस्तु विश्वासी बन गया है। पूर्ण क्रिस्तु विश्वासी बन गया है। रोज प्रभु को ग्रहण करने का प्रयत्न करना, इतवार और हुकुम पर्व पर चर्च में जाना, मिसा बलिदान में भाग लेना, कलीसिया का नियम और ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो नियम दिया है, प्रभु के दिन को पवित्र रखना। हम लोग प्रभु का दिन जो इतवार के दिन को पवित्र रखते हैं और योग्य रीति से परम प्रसाद को भी ग्रहण करता है। कई लोग चंगाई सभा के लिए हम वहां भागते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, लोग ईसा मसीह के चारों तरफ इतना भीड़ लगाता था और उनको स्पर्श करने का प्रयत्न करता था। लोग चाहते थे उनका कपड़े का पल्ला भर स्पर्श कर दे। मसीह को शरीर को ऐसा स्पर्श करने की जरूरत नहीं, मसीह का कपड़े को स्पर्श कर दे, ये प्रयत्न करता। इसलिए बहुत भीड़ उनके चारों तरफ रहता था। क्या कारण है? वहां पर लिखा हुआ है लूक चैप्टर 6 वर्स 19 में, क्योंकि मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करता था। कैथोलिक कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना मिसा बलिदान है। उस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए जो योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करता है, उनके बड़े बड़े बीमारी से, कैंसर जैसे बीमारी से मुक्ति मिलता है। सबसे ज्यादा चमत्कार कैथोलिक कलीसिया में
होने का कारण ही यही है। कई बीमारी हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, वो भी चंगाई हो रहा है। और विश्वास के साथ जो बीमार व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए परम प्रसाद ग्रहण करते हैं या मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारों का कहानी मुझे मालूम है। हाँ, यूक्रिस्ट को ग्रहण करने के बाद तुरंत वो चंगाई प्राप्त करता हुआ। तो सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना यूक्रिस्तीय प्रार्थना है, प्रभु को ग्रहण करता है। यदि प्रभु के कपड़े को स्पर्श करने से, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5:25 से आगे एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में लिखा। वो यीशु मसीह के कपड़े का स्पर्श किया था, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, नाना प्रकार के इलाज करके देखा, वैद्यों के पास गया, नहीं ठीक हुआ। यीशु के कपड़े स्पर्श करने के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई मिल गया। यदि यीशु के कपड़े को स्पर्श करने के द्वारा चंगाई मिला है, यीशु को आप स्पर्श करता है परम प्रसाद के द्वारा, उसको आप ग्रहण करता है परम प्रसाद के द्वारा, इसके द्वारा आपके नाना प्रकार के बीमारी जाएगा। विश्वास कीजिए, भाग लीजिए, ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। इसके बाद लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 30-31 में लिखा हुआ, ईसा मसीह ने यूं ही परम प्रसाद शिष्यों के, एम्माउस के शिष्यों के मुंह में दिया। उन्होंने उसको ग्रहण करते हुए उनके आंखें खुल गई। आंखें खुलना, बुद्धि खुलना, बाइबल को ठीक से समझने रहे। इसी वजह से अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके भाग रहा है। योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ। हम लोग यहां देखते हैं यो लूकस का सुसमाचार 24 में जो एम्माउस जाने वाले शिष्यों का जो वर्णन है, वो एक पूर्ण रूप से मिस्सा बलिदान है। वही आज भी चलता है। लूकस 24 का एम्माउस, मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना यूक्रिस्तीय मिसा, वहां पर मैंने क्लास 1-2 क्लास मेरे विचार में डाला है, एम्माउस में अर्पित यूक्रिस्तीय बलि बोल करके, उसको देख लीजिए, पूरा वर्णन है। आज जो मिसा बलिदान चल रहा है, एम्माउस का बलि चल रहा है। तो वहां पर परम प्रसाद को ग्रहण करने वालों के आंखें खुल गया। इसका मतलब है आज हमारे आंखें खोलने की जरूरत है, बाइबल को समझने का, सत्य को देखने का, ईश्वर का दर्शन का, ये सब के लिए परम प्रसाद के द्वारा आंखें खुलता है। तो इस प्रकार मैंने कम से कम 15-20 फायदा गिनाया है। ऐसा अनेकों फायदा है परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। इसलिए कोशिश करेंगे, रोज मिस्सा बलिदान में जाएंगे और उस प्रभु को विश्वास के साथ ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ एक बन करके पाप से, अन्य बुराई से हम दूर रहेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।